हेलो एवरीवन। अब इस वीडियो में हम लोग आगे टॉपिक को बढ़ाने वाले पॉलिनोमियल्स के। ठीक है, तो जिन बच्चों ने फर्स्ट पार्ट नहीं देख रखा वो फर्स्ट पार्ट पहले देख लो। ठीक है, उसके बाद फिर आपको समझ में आ जाएगा। तो लास्ट वीडियो में बता रखा है कि हम लोग को ना इस चैप्टर में दो तरह के पॉलिनोमियल्स को डिटेल में पढ़ना है, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। तो अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले कौन सा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना, पॉलिनोमियल। तो एक बात बताओ कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को क्वाड्रेटिक होने के लिए क्या जरूरी है भाई? सर उसका डिग्री कितना होना चाहिए, जल्दी से बताओ। डिग्री उसका 2 होना चाहिए, है ना। तो डिग्री इसका क्या रहेगा, 2 रहेगा। अच्छा, इसका जनरल फॉर्म याद है क्या किसी को? इसका जनरल फॉर्म होता है, हम कह सकते हैं ना कि लेट अस अज्यूम, मान के चल रहा है ना कि इसका जनरल फॉर्म है px इज इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ओके, तो ये पॉलिनोमियल है जो कि क्या है, क्वाड्रेटिक है। डिग्री इसका कितना, 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक है। ठीक है, अब हमको ये बताओ कि अगर कोई पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक है तो उसके कितने जीरोज होने चाहिए? सर 2 जीरोज होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ना एक नोट पॉइंट में बता रखा था कि किसी भी पॉलिनोमियल के कितने जीरोज होते हैं तो जितना उसका डिग्री होता है। तो इसका डिग्री 2 है तो इसका 2 जीरोज होगा। तो अभी क्या है ना कि इसको एज्यूम करना पड़ेगा तुमको कि 2 इसका जीरोज है ना, वो मान के चलते कि अल्फा और बीटा। ठीक है, तो लेट अस से आल्सो लेट अस से कि अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ px, आर द जीरोज ऑफ px। ठीक है, मान के चलते हैं कि अल्फा और बीटा क्या है। अच्छा, ये n के जैसा अगर नजर आ रहा है तो ये x नजर आ रहा है तुमको। ठीक है, तो मान के चलता है कि अल्फा और बीटा क्या है, px का जीरोज है। तो सर एक बात जो आपको समझनी है वो ये है कि क्लास 9 का आपका ना एक आइडिया होना चाहिए कि अगर अल्फा किसी पॉलिनोमियल का जीरोज है ना तो x माइनस अल्फा उसका फैक्टर होता है। अभी क्या बोल रहे हैं सर, ये समझो मैं क्या बोल रहा हूँ। अपन नोट पॉइंट में इसको समझ लेते हैं। नोट पॉइंट में क्या समझते हैं कि इफ x इज इक्वल्स टू अल्फा इज अ जीरो of a polynomial px, then x minus alpha will be a factor of px। ठीक है, क्या बोल रहा है कि अगर x इज इक्वल्स टू 2 किसी पॉलिनोमियल का जीरोज है तो उसका फैक्टर कितना होगा, x माइनस 2। क्या होगा, x माइनस 2। तो सर जीरोज अगर आपको पता है तो फैक्टर निकाल लोगे क्या? कुछ नहीं करना सर, x माइनस कर देना है। जैसे अगर कहा जाए कि कोई पॉलिनोमियल है जिसका जीरोज -1 है तो उसका फैक्टर कितना होगा बताना जरा। सर x माइनस अल्फा कर देते हैं तो x माइनस -1 करोगे तो x प्लस 1 आ जाएगा, है ना, x प्लस 1 आ जाएगा। तो अभी हमको समझ में आ रहा है क्या कि अल्फा और बीटा उसका क्या है, जीरोज है। तो जब अल्फा और बीटा px का जीरोज है तो फैक्टर क्या होगा जरा बताना। सो कह सकते हैं क्या कि x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा आर द फैक्टर्स ऑफ px। ये px का क्या होगा, तो सर फैक्टर होगा, है ना। x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा क्या हो जाएगा, फैक्टर्स हो जाएगा। तो जब x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा किसी का फैक्टर है, किसी पॉलिनोमियल का, तो पॉलिनोमियल होगा कितना। अब तुम ऐसे समझो कि सर कोई एक नंबर है जिसका ना प्राइम फैक्टर तुमको मैं बता रखा हूँ कि 3 और 5 है, तो पूछा जाएगा नंबर कितना, तो तुम बताओगे ना कि 3 इंटू 5, तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो उसी तरीके से जब फैक्टर तुमको दे रखा तो पॉलिनोमियल कैसे आएगा, तो पॉलिनोमियल फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ समझो कि मान के चलते हैं कि कोई पॉलिनोमियल px है। ठीक है, तो वो पॉलिनोमियल के दो फैक्टर्स हमको पता है, x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा, तो इधरों को कर देना है मल्टीप्लाई तो आ जाएगा px, है ना। x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो px आ जाना है। अच्छा, यहाँ पे ना हम इस चीज़ को एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। ठीक है, k बिलोंग्स टू, k इज अ कांस्टेंट सेफ्टी के लिए। ठीक है, k से मल्टीप्लाई कर दे रहा।
कितना आएगा ये बताना जरा। तो सर ये बताओ कितना आ रहा, इसको मल्टीप्लाई, के तो बाहर रह जाएगा सर, और ये मल्टीप्लाई हुआ तो एक्स स्क्वायर आया, माइनस बीटा एक्स आएगा, ये इससे देखो ना, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, कितना आ जाएगा अल्फा एक्स, और ये कितना आ जाएगा प्लस अल्फा बीटा, है ना। और अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि इसको ना थोड़ा सा और अच्छे से लिख रहा हूँ। तो अच्छे से लिखने में क्या है सर कि ये दोनों में कुछ कॉमन नज़र आ रहा, तो कॉमन ले लो ज़रा। ये कितना आ जाएगा, माइनस एक्स कॉमन आ जाएगा, है ना। तो ये बन जाएगा बीटा प्लस अल्फा, बन जाएगा क्या, बीटा प्लस अल्फा, और प्लस अल्फा बीटा हो जाएगा। अच्छा अब इसको ना के को अंदर कर देते हैं, के को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा ये बताना जरा। ये आ जाएगा के एक्स स्क्वायर और माइनस, इसको ना थोड़ा अरेंज करके लिखते हैं, इसको लिख सकते हैं क्या के एक्स इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस के अल्फा बीटा प्लस के अल्फा बीटा। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो अब क्या करना है ना, ये क्या है, ये तो अपना पी एक्स है सर, ये क्या है, ये तो अपना पी एक्स है ना। अब पी एक्स हमारा था कितना, पी एक्स हमारा था कितना, तो पी एक्स था सर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब ये दोनों पॉलिनोमियल्स को क्या कर देना मालूम है, कंपेयर कर देना। कंपेयर किस चीज़ का करना है सर, कॉफिशिएंट का कंपेरिजन करना, ठीक है। तो अब हम क्या करें कि कंपेयर द कॉफिशिएंट्स, पेयर द कॉफिशिएंट्स, कॉफिशिएंट्स को कंपेयर कर दो। तो सर बता जरा, इसका एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है सर, के है, और इधर एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है, ए है। तो मैं कह सकता हूं कि के और ए बराबर होगा। क्यों के और ए बराबर होगा, क्योंकि सर पी एक्स दोनों तो पी एक्स ही है, तो जब पॉलिनोमियल है दोनों सेम है तो कॉफिशिएंट भी सेम होने चाहिए। तो के का वैल्यू ए आ गया, तो जब के का वैल्यू ए आ गया तो ये भी तो कह सकता है कि सर यहाँ जो एक्स का कॉफिशिएंट है वो प्लस बी है, और यहाँ एक्स का कॉफिशिएंट है। अच्छा कॉफिशिएंट क्या होता, तो जिस चीज़ का कॉफिशिएंट बोला जाता है ना उसको छोड़ के सब। तो बता जरा कि इस पूरे टर्म में एक्स का कॉफिशिएंट क्या है, तो जो बच गया सर, बच गया माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा, और ये जो है ना वो एक्स का कोफिशिएंट है, इधर एक्स का कोफिशिएंट बी था, तो ये आ गया बी, आ गया क्या। अच्छा अब बताओ कि अल्फा प्लस बीटा इसका वैल्यू कितना आएगा सर, इसका वैल्यू माइनस इधर आ जाएगा, माइनस बी अपॉन के आ जाएगा। अच्छा के का वैल्यू कितना है, ए है, के का वैल्यू ए है, इधर रख दे क्या, तो आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए, है ना। अच्छा अब यहाँ पे कांस्टेंट हम क्या है, प्लस सी, और यहाँ कांस्टेंट हम क्या है, के अल्फा बीटा। तो हम कह सकते हैं क्या कि के अल्फा बीटा ये जो होगा वो सी के बराबर होगा। तो अल्फा बीटा कितना हो गया बताना जरा सर, सी बाई के हो गया। के का वैल्यू रख दें, के का वैल्यू रख देंगे तो सी बाई ए हो जाएगा। तो यहाँ से एक चीज़ और मिल गया कि अल्फ़ा इंटू बीटा ये क्या हो गया, सी बाई ए हो गया। तो जानते हो ये पूरे स्लाइड में पहला चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि अल्फ़ा और बीटा अगर किसी पॉलिनोमियल का जीरोज़ है तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना होगा, तो तुमको ये चीज़ याद रखना है कि माइनस बी बाई ए होगा, ठीक है। और अल्फ़ा इंटू बीटा कितना होगा, तो सर सी बाई ए होगा, ठीक है। तो इस स्लाइड से ना तीन चीज़ें हमको डिराइव करनी है। हालांकि ये डिराइवेशन कहीं पूछेगा नहीं तुमसे, तुमको तीन चीज़ याद होना चाहिए। पहला कि अल्फ़ा और बीटा, मतलब जिसको ये ना जीरोज़ है ना, अल्फ़ा और बीटा जीरोज़ है, तो इसको क्या बोल सकते हैं, सम ऑफ जीरोज़ बोल सकते हैं क्या, सम ऑफ जीरोज़। और इसको क्या बोल सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़। जो चीज़ तुमको इस पूरे स्क्रीन से समझना है वो यहाँ पे ना मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये ना नोट पॉइंट में डाल दे रहा हूँ इसको कि क्या यहाँ से हमको डिराइव करना है। पहला चीज़ क्या डिराइव करना कि सर फर्स्ट ये वाला, इसको क्या बोलेंगे कि ये सर सम ऑफ जीरोज़ है, सम ऑफ जीरोज़, सम ऑफ जीरो जिसको हम अल्फ़ा प्लस बीटा बोल रहे हैं, किसके बराबर होगा, तो सर ये माइनस बी अपॉन ए के बराबर होगा, माइनस बी अपॉन ए के बराबर होगा। अच्छा यहाँ पे तुमको समझना है कि ये जो माइनस बी है वो क्या है, बी जो है ना, बी क्या है, बी सर वो है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स है। तो इसको हम ए भी कह सकते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ
ऑफ एक्स। और ए क्या है, ए क्या है, ए है जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। वेरी गुड, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। ठीक है, सम ऑफ जीरोस हो गया। अच्छा इसको तुम क्या बोलेगा, इसको प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बोलेगा, है ना। तो ये सेकेंड हो गया प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो सर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है क्या, तो सी बाई ए है, सी बाई ए है। अब तुम अपने मन से पूछ के बताओ कि सी क्या है। सर सी जो है वो, सी क्या है, सी कांस्टेंट टर्म है ना। सी क्या है, कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म है। और ए क्या है, तो सर ए जो है वो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, है ना। अच्छा दो चीज़ें हो गई, सम ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। एक और चीज़ है, एक और चीज़ क्या है कि सर अगर अल्फा और बीटा तुमको जीरोज दे रखा है ना, तो पॉलिनोमियल अगर तुमको डायरेक्ट निकालना है तो कैसे निकलेगा। तो देखो कोई भी अगर पॉलिनोमियल तुमको डायरेक्ट निकालना है तो हम कहते हैं कि इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज, आर द जीरोज, तो पॉलिनोमियल तुम्हारा पी एक्स क्या आएगा, तो सर पी एक्स हो जाता है के को मल्टीप्लाई करना है, किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो एक्स स्क्वायर माइनस, इसको थोड़ा अरेंज करके लिख देते हैं, अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो ये होता है, ठीक है। अच्छा कहीं कहीं पे तुमको ये भी मिलेगा, कहीं कहीं पे ना ये के हटा करके मिलेगा, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, इतना भी हो सकता है, अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो सर ये तीन चीज़ें जो है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये तुमको याद रखना है, ठीक है। याद क्या रखना है, पहला सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा, माइनस बी बाई ए। जानते हो इसको ऐसे याद रखना कि कोई कहीं भी पूछे ना कि सम ऑफ जीरोस, तो तुमको बोलना है माइनस बी बाई ए। लेकिन किसके लिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए अगर पूछा जाए कि सम ऑफ जीरोस क्या होगा, माइनस बी बाई ए होगा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा, सी बाई ए होगा। और अगर पॉलिनोमियल ही पूछ दिया तुमसे तो क्या करोगे, इसमें खाली अल्फा और बीटा रख देना जा करके, अल्फा और बीटा का वैल्यू दिया रहेगा, अल्फा और बीटा है क्या, तो कोई ना कोई रियल नंबर होगा, कोई वैल्यू दिया रहेगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फा बीटा, कोई दिक्कत। तो ये तीन फार्मूला ना तुमको याद रखना और यही फार्मूला पे बेचना बाकी सारा क्वेश्चंस होने वाला। तो अगले वीडियो में हम लोग क्वेश्चंस करेंगे जो कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से रिलेटेड होगा, ठीक है। ओके सो इस चीज़ को एक बार तुम समझो। इसमें ना समझने वाली वही तीन चीज़ है कि ये और ये समझना भी नहीं, इसको याद रखना, इसको ना याद रखना है। सम ऑफ जीरोज माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरो सी बाई ए, और पॉलिनोमियल कितना होगा, ठीक है। तो इस चीज़ को एक बार आप देखो, अगर नहीं समझ में आता तो एक बार और देखो, है ना। तो अगर नोट करना चाहो तो नोट भी कर सकते हो, बाकी फिर हम लोग अगले वीडियो लेक्चर्स में मिलेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन।